मेरी भी एक डांस वीडियो जो है वो एआई है, वो मेरी ओरिजिनल वीडियो नहीं है। हमजा हबीब जो मोमना के शोर हैं उनकी बहनों की एआई वीडियोस बना के लगाई जा रही हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से तो हमने Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूँ अफजल। दोस्तों, आज हम पुराने मुजरिम फिर खोज के लाए हैं, नहीं, कोई ऐसी लड़ाई के बारे में है कि अल्लाह करे फलस्तीन आजाद हो जाएगा, अल्लाह करे और बड़े जंगों के मसले हल हो जाएंगे, लेकिन हमारे मुल्क में जो एक जंग जारी है और वो जंग है साकिब छिद्दड़बाई और मोमिना इकबाल का। लेकिन ये ऐसी जंग है और ये वो जंग है कि जिसमें मुनाफकत से काम लिया जा रहा है। ये जंग हुकूमत ने प्लान की है या मीडिया ने प्लान की है, यार जरूर इसके पीछे किसी न किसी बड़ी प्लानर का हाथ है। ठीक है, या इन औरतों ने, क्योंकि इन औरतों में तो इतना दम खम नहीं, ये तो ऐसे किसी मरासी खानदान से ताल्लुक। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ, फिर लोग कहते हैं कि नहीं खान तुम हमेशा ऐसी बात बोलते हो, बात बोलने की होती है तो मैं बोलता हूँ। मोमिना इकबाल और साकिब छिद्दड़ का तीसरा फरीक सुलह करने क्यों कोई नहीं आ रहा? क्या इस मुल्क में लोग खत्म हो गए? अब हम लोगों को पहले ही दिखाते हैं मजाक से हटके कि ये जो भी वाकया हुआ है 17 साल लड़की के झंग में। हाँ जी। मोमिना इकबाल साहबा ने जो बयान लिखा है, बहुत जुल्म हुआ है ये जो हुआ है लड़की के साथ। अच्छा। मुजरिमों को सजा तक पहुंचाया जाए और ऐसे हुआ जाए, पूरा लिखा हुआ है, पैराग्राफ ही काफी इसका हिट हो रहा है। और लोग कह रहे हैं क्या बात है, क्या कहने, मोमिना इकबाल पे इतना सख्त जुल्म और सितम हो रहा है। सुने जुल्म और सितम उतना हो रहा है, फिर भी मोमिना इकबाल ने उस लड़की के बारे में देखें क्या लिखा है कि इसे इंसाफ मिलना चाहिए, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, ये होना चाहिए, फलां होना चाहिए, ढमकान होना चाहिए। असल में मोमिना साहबा, ये देखें, खुद मोमिना साहबा की तस्वीर लगाते हैं, सिगरेट पी रही हैं, ठीक है, मनशियात का इस्तेमाल करती हैं। बात ये है कैसे कि ये लोग करेंगे अपनी जंग में बेचारी, देखो उस लड़की के बारे में लिख रही है। पहले हम लोगों से ये पूछेंगे अपनी जंग में ये अपने मुंह से कोई बयान क्यों नहीं फूटी अभी तक? अच्छा, वहां पे उसके अपने केस में मुंह पे थाला है। हाँ जी, ये तो वही काम है कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के पैसे मैं हड़प कर लूं। हाँ जी, और फिर मैं कहूँ नहीं, किसी ने किसी का 1 रुपया नहीं खाना है, बिल्कुल ये हराम है। बिल्कुल। तो भाई पहले तो मुझे अपने किरदार पे सोचना चाहिए और कि मैंने क्या किया। और दूसरी बात ये है कि इस औरत ने जो लिखा है और उस पे जो लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, हाँ। मुझे तो उनकी भी अकल पे मातम करने को दिल करता है। कोई नया आशिक तो इसका सामने आने वाला नहीं है कि वो इम्प्रेस हो रहे हैं, लेकिन जो भी आता है वो रच के अमीर होता है और रच के पैसा रचा हुआ है। लेकिन ये जो है ना, ये तो खड़ा हुआ देखें तस्वीर इसकी पीले कपड़ों में, ये तो अच्छा, हमारे वीडियोस पे एक कमेंट्स भी आया था, किसी ने किया था। अच्छा। वो कमेंट्स वाले को अपने जवाब मिल जाएगा, कह रहे आप लोग थोड़ी सी अपनी नॉलेज में इजाफा करें। अच्छा जी। मोमिना इकबाल का जो 16-17 करोड़ का घर है ना डिफेंस एक्स में, हाँ जी। ये एक यूएस सिटीजन फैमिली थी। अच्छा, उनके नाम ये ट्रांसफर हम नहीं हो रहा था। अच्छा। तो उन्होंने इनके नाम ट्रांसफर कर दिया। तो भाई मैं हैरान ये हूँ, हमारे नाम तो किसी ने अमेरिका का मरा हुआ कुत्ता भी नाम नहीं किया, तो फिर इनके नाम करोड़ों की जायदाद कैसे ट्रांसफर की? कर दी। भाई ये तुम लोग कौन से ख्वाबे अजीम में सो रहे हो? अच्छा, दूसरी बात ये, यहाँ तो सबकी सास या ससुर हो ना, वो बिल्कुल मरने के दहाने यहाँ पे भी ये अपने बेटे के नाम नहीं करता घर, बिल्कुल, तो इसके मोमिना के नाम। और यहाँ हमारे मुल्क में ये तो समझ आ सकता है कि किसी ने मेरी जायदाद पे कब्जा किया है, किसी ने मुझे जायदाद गिफ्ट कर दिया, ये बिल्कुल ना समझ आने वाली बात है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल समझनी वाली नहीं जिसने है। भी लिखा है, लगता है कि मोमिना का बहुत कोई करीबी कोई होगा है या कोई बहुत चाहने वाला और वो चाहते हैं कि भाई इस वजह से हम इस पूरी केस को, भाई 2 मिनट का केस था, बिल्कुल 3 महीने होने जा रहे हैं, हमारे दिमाग आग से उबल रहे हैं कि क्या बनेगा इस केस का। अच्छा जी, अब हम आपको सुनाते हैं। मुनाफिकत देख लिया आपने जो मोमिना साहबा ने लिखा उस लड़की की है। हाँ जी, भाई कैफे किरदार तक मुजरिमों को पहुंचाया जाए, पहुंचना चाहिए जो गुनहगार है। वो ठीक है, पहुंचना चाहिए, लेकिन ताली क्या बजती है 2 हाथ से। हाँ जी। लड़की का मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि लड़की को इतनी छूट दी हुई थी घर वालों ने। लड़की हफ्ता 2 हफ्ते बाहर रहती थी घर से, 13 साल की उम्र से लेके 17 साल की उम्र तक मनशियात की आदि रही बकौल। और दूसरे जो रिपोर्ट आए ना, देखो अभी अस्पताल जराए को और परवरदिगार को बताया कि क्या हो सकता है। दूसरी बात वो कह रहे हैं इंसुलिन पीती है इतनी सारी छोटी सी बच्ची। तो देखिए बात ये है कि लड़की, जैसे उसके माँ बाप फकीर हैं, लड़की उनके लिहाज से बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती थी। हाँ जी। बिल्कुल टिशन टैट थी और वो हफ्ता घर से बाहर रहती थी, ठीक है। फिर तो बात ये कि दोस्तों, बात ये है कि ये जो लोग औरत कार्ड खेलने लग जाते हैं ना, ये मोमिना इकबाल ने अगर लिखा है तो जाहिर है ये भी तो इसी तरह की औरत है ना, ड्रग्स माफिया में चलने फिरने वाली,
पार्टीज करने वाली औरत है, तो जाहिर है फिर ये काफी मर्द कोई- सारे लोग हमारे वीडियोस पे ये भी कमेंट्स करते हैं कि साकिब छिद्र ने कितने पैसे दिए आप लोगों को। हमें साकिब चित्र ने क्यों भाई, वो मेरा पुपी का बेटा नहीं है कि वो मुझे जानता है, ना मैं उसे जानता हूँ, ना मैं वो मुझे जानते हैं। अच्छा, अब हम ना इसकी दूसरी बहन का बयान सुनाते हैं, एनकी का। मेरी भी एक डांस वीडियो जो है वो एआई है, वो मेरी ओरिजिनल वीडियो नहीं है। हमजा हबीब जो मोमना के शोहर हैं, उनकी बहनों की एआई वीडियोस बना के लगाई जा रही हैं। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से तो हमने ये केस शुरू किया और हम वो आज फेस कर रहे हैं। यानी अच्छा, कि ये AI से आप- डांस कर रही नहीं, है नहीं, ये इन लोगों के अच्छा। पास एक बहाना आ गया। हाँ जी। अब जिसकी भी कोई ऐसी वीडियो आएगी हाँ जी। तो वो ये कहेगा एआई से बनाई हुई। हाँ जी बिल्कुल, और ये डांस भी AI से कर रही है, ठीक है, थल थल एक बन के। भाई वो तो और शादी का सारी- फंक्शन था, आप सब लोग वहीं पे थे, सबके चेहरे एआई कहाँ से लेके असल आए, में- तुम्हारे पीछे पड़े एआई। असल में ये ना माइंड मेकअप कर रही है एन की, जो है ना रिमशा एन की। अच्छा, आपको मैं ये लग रहा बताता है केस इसकी गिर्द घूम रहा है? मेरी बात सुने, ये एन की जो है ना माइंड मेकअप कर रही है ताकि इनकी कार्रवाइयां अगर मजीद किसी आदमी के साथ वीडियो लीक हो गई, चलो ये तो चिद्र तो शरीफ है बेचारा, अपनी शराफत की वजह से चुप है। देखा नहीं, हर जगह देखे बेचारा आंखें नहीं, छुपा के कहीं चला ये जा तो रहा नहीं है कि हर एट टाइम जगह। पे एक ही साथ में साकिब छिद्र और इनका जो हमजा हबीब है, हमजा के अलावा सुने हमजा कुछ भी कि ये लाइन में थे, एक ने तोहफे तोहाइफ दे दिए, दूसरे ने कह के नहीं मुझे तो माल चाहिए भाई, अच्छा अब- मुझे तो तोहफे नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब हम एक मुनाफकत और बड़ी दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। अब ना मुनाफकत के ना परतू जरा हम कर रहे हैं। अब देखें कि ये माहिरा जो है ना अदाकारा 200 साल की जो माई है, ये गई हुई है बाहर चार्ल्स जो है बर्तानिया में चार्ल्स जिसका मुंह खोले मलका हुए- एलिजाबेथ के बेटे वो- के पास हाँ, शहजादा चार्ल्स। नहीं, कहने को शहजादा है लेकिन ये वो शहजादा जैसे ड्रोने आदमी को नहीं हाँ। कहते पाकिस्तान में, वो शहजादिया इस शहजादे- सुने, वो शहजादिया पर सुना के सुना। हाँ। तो ये भी वैसे ही खोते के मुंह वाला शहजादा है। अच्छा, ये वो शहजादा है बर्तानिया का, मेरी बात बांदर सुने। जैसा जो है मुंह जिसका शहजादे का। अफगानिस्तान में जब जंग हो रही थी अलकायदा के खिलाफ, तो ये शहजादा चार्ल्स के जहाज में स्पेशल आया, वही आर्मी के कपड़े पहने, कह रहा है कि देखो इस जंग में शहजादा चार्ल्स भी लड़ रहा अच्छा, है। अच्छा। मैंने कहा शहजादे चार्ल्स, तूने जंग क्या, तूने तो अभी पूरी बर्तानिया भी बाहर नहीं देखी है, तो तू जंग क्या लड़ेगा? अच्छा, अब हम दिखाते हैं कि पाकिस्तानी रिपोर्टर वहां पहुंचे, मारा खान पहुंची नंगे कपड़े पहन के, सब कुछ अपना माल असबाब बाहर निकाल के। गर्मी होगी अच्छा। बर्तानिया में, तो सर्दी होती है, और- लेकिन इन्होंने गर्मी के कपड़े कैसे पहन लिए? ये जनाब अली निकाल के पहुंची है, तो इससे देखे पाकिस्तानी पता नहीं चेजा ले रहा है, इससे क्या सवाल कर रहा है देखें। एक बाद और एक MP है, उनका केस सामने आया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने उससे स्टेटमेंट भी दी। आप तो सोशल इशू, आपने भी एक स्टेटमेंट हमने देखी है दी, तो आप क्या समझती है कि जो मोमना इकबाल ने कहा कि उनकी हरासमेंट हो रही है, उनको शायद ब्लैकमेल वो किया जा रहा है, एलिगेशन जो उन्होंने लगाए? देखिए, हरासमेंट चाहे उस जैसी हो या अब्यूज हो, जो एक एसिड जी बोलिए सिंह डॉक्टर जी डॉक्टर के ऊपर जी डॉक्टर के ऊपर, हाँ बलूचिस्तान में वो चाहे वो एक्सट्रीम हो, जो कि वो भी नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, या ये एक्सट्रीम ये चीज हो जो एक पहली बात है कि औरत बहुत कंफ्यूज है, मायरा के चेहरे पे देखें कंफ्यूजन कितनी है। और दूसरी बात है कि उस औरत का केस, डॉक्टर का जिसके मुंह पे तेजाब फेंका गया, उसको मोमना के साथ मिलाना, ये तो बिल्कुल ही एक ना जाहिलाना इसने बात की है इस औरत ने। बात तो सही है। ठीक है, मोमना ये तो वैसे ही है ना कि एक डकैत को, चोर चक्के कातिल को किसी ऐसे बंदे से मिला देना नहीं। जो जिसने कभी जिंदगी में गलती ना की हो और उससे अनजाने में कोई गलती सरजद हो जाए, और मोमिना उसे मिला के देना। केस में तो कुल्लम कुल्ला ये केस ही सामने सबको नजर आ रहा है, बच्चे को पता चल और ये गया, औरत- सौदा नहीं मिला, पैसे वापस, हाँ जी। किस्सा खत्म है। बिल्कुल और मोमिना के पीछे तो सबसे केस तो रमशा इकबाल का चल रहा है, बिल्कुल क्योंकि उसका और साकिब चिद्दड़ का पैसों का मामला है। बिल्कुल 80 लाख रुपए जो ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए अकाउंट में डाले गए, बिल्कुल। उन्होंने उसमें केस किया कि अमानत में खयानत, और हाँ। इसमें बेल भी नहीं अच्छा, होती। ये देखिए कैसे हाथों पे हाथ मार रही है ये औरत जो है, हर अरे गहरे नथु खैरे से ये जो रिमशा एन की तैयार होकर हर आदमी से क्या क्या कर रही है, ये नई यानी कि असामियां अपनी ना फंसा रही है, नई असामियां अच्छा, फंसा अपनी रही है। शादी के सारे हाँ। प्रोग्राम करके, जिस तरह अंबानी फैमिली है। अच्छा, अब देखें वो जो वकील आया है जिसने कहा इसका वापस लेने हैं ये इसकी वकालत का, और नीचे दोनों बहनें देखे क्या कर रही हैं। ऊपर वो कह रहा है उनका लाइसेंस और ये- खारिज कर दिया जाएगा और उनके पास तादीबी और जिस तरह की भी कार्रवाई हो चुके वो रूल्स के तहत की जा सकेगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा जो एप्लीकेशन है उसमें टाइम ये देख लिए नीचे दोनों बहनें क्या कर रही हैं, उनके उसके नीचे ये करने का टाइम है मोमना साहबा के पास है
ये करने का अपना हिजड़ापन दिखाने का। अच्छा जी, इनका जो वो ऊपर वकील कह रहा है कि भी इनका लाइसेंस वगैरह कैंसिल करना है एनकी का वकालत वाला, क्योंकि जाली औरत है। तो हमारा वैसे मैं भी दिखाऊंगी जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि ना से डांस करना आता है औरत को सही, और ना ये वकील है, तो किसी ने वो वही बना के उसके डांस पे लगाया हुआ कि बात सही किया है हमने। अच्छा, तो वो कर रहा है बात ऊपर और ये नाच रही है। अच्छा, अब आम औरत का देखें इनके ऊपर क्या स्टैंड है, ये देखें। सकता ये जो ट्रेंड सेट हो रहे हैं और ये ट्रेंड जो है हमारे बच्चों तक पहुंच रहे हैं, कल को हमारे बच्चे ये जिद करेंगे हमने इस तरह का शूट करवाना है, तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? माँ बाप जो हैं वो बच्चों के सामने क्या अपना उनकी इज्जत रह जाएगी कि जब बच्चे कहेंगे हमने भी इस तरह का शूट करवाना है। ये जी मोमना का शूट नीचे चल रहा है, आपको दिखाएंगे। ये आम बंदे की आम आवाज है कि अगर ये इस तरह की चुम्मियां पपियां कर रही है, जैसे इसने देखा नहीं, ओवर एक्टिंग इतनी ज्यादा कर रही है, ठीक है, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। और नीचे हम चद्दर साहब के भी वो लगा रहे हैं, क्या कहते हैं, वीडियोस वगैरह, ठीक है, कि वो कितने अच्छे और हैंडसम लग रहे हैं और कमाल है, साथ साथ वो भी चला रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है ना इनकी मुनाफिकत तो आपने देख ली। अभी ये इनका ना मैं एक वीडियो भी लगा दूंगी जिसपे लिखा होगा कि वही जो बात हमने की थी आपने और मैंने, कि बल्कि लगा ही देते हैं। ये देखें चल रहा है जो हमने कहा था कि मोमना की बहन ना वकील ना वकालत आती है ना डांस, तो उन्होंने इसी पर जनाब वाली किसी ने हमारी बात पे तस्वीर बना के वायरल कर दी है, वीडियो बना के वायरल कर दिया, ठीक है, बात उन्हें हमारी पसंद आ गई है, यानी कि उनके दिल को हमारी बात लग गई है। अच्छा, तो फिर अब ये है कि ये जो केस चल रहा है इसका औरत का, क्या नाम है, मोमना का, तो अब मुझे आप बताएं आपको क्या लगता है इस सिलसिले में। एक बंदा है यानी कि प्रेडिक्शन करता है, हाँ जी, उसने बड़ी प्रेडिक्शन किया, हम आखिर में बताएंगे कि उसने क्या प्रेडिक्शन किया है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये बजट पास होने के लिए ना, हाँ जी, क्योंकि हमारे मुल्क में अफसोस से एक बजट भी पेश किया जाता है जून में। अच्छा, उस बजट को आम पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं लफ्जों की हेरा फेरी, अच्छा, लफ्जों के सौदागर। अच्छा, तो वो सौदागरी में ऐसे कुछ सीन आने वाले हैं, अच्छा, ऐसे कुछ नए टैक्सेस का इजाफा किया जा रहा है, अच्छा, कि जो लोग मोमना इकबाल के पीछे लगे, अच्छा, लोग साकिब चिद्दड़ के पीछे लगे, अच्छा, और वहां वो बजट पास हो जाए। अच्छा, लेकिन मैं तो हैरान हूं कि वो बजट इनको अवाम से पास करवाने चाहिए, पार्लियामेंट में लोगों से पास करवाना, क्या पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो कर लेते? ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। फिर उसमें ये है कि दिफा के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए, अच्छा, और सूद के मद में जो सूद है IMF का, उसके लिए 8,000 अरब रुपए। बिल्कुल, देखिए अब आप कितना जुल्म है। यानी कि दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए, बिल्कुल, बिल्कुल, और सूद के मद में जो सूद IMF को देना है, बिल्कुल, तो 8,000 अरब रुपए सिर्फ सूद के हमारे बजट में पेश किए जा रहे तो इसीलिए देखें ना, गर्मी भी इतनी है, इस वक्त भी लाइट गई हुई है, और हम जो है ना दोस्तों ये देखें पसीना बहा बहा के हम भी जो है ना, तो हम सारे पाकिस्तानी अवाम जो है इंशाअल्लाह ताला आखिरत में अगर पहुंचे तो सारे उन लोगों के गिरेबान पकड़ेंगे जिन्होंने हमारे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों इसके जो जिसे चिदड़ को बुरा भला कह रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोस हमने पीछे भी चलाई हैं, हाँ जी, और ये भी चला रहे हैं कि वो देखे कैसे बेचारा आंखें नीचे करके उसका आप देखे चलने का अंदाज शरीफ वाला है। अब ये जो उसका दूसरा शौहर है, दूसरा नहीं तीसरा, सॉरी, ये जो तीसरा शौहर है, ये तो बिल्कुल ही बेचारा कोई उठाई गिरा काला कलोटा, कोई रंग काले पे एतबार, यानी कि हमें वो नहीं, यानी कि वो लगता है जैसे ना बेचारा किसी झुकी बास है कोई, क्योंकि अगर आपने काला कह दिया, हमने कह दिया, सुनो, तो कल को वो ये गाना गा सकता है कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, तो फिर वो यही कहेगा। लेकिन बहरहाल अच्छा जी, अब हम तो आपको कह रहे हैं कि ये जो ना शादी एक ड्रामा है, ठीक है, ये जो ना क्योंकि ना निकाह पढ़ते हुए दिखाया गया है, और कई लोग तो कह रहे हैं इसकी माँ बहुत हसीन है, हाय हाय इसकी माँ पे हमारा दिल आ गया है। यानी कि आपका मतलब ये है कि इस मुल्क में टर्कियों की कोई कमी नहीं है, हर उम्र की एज के हिसाब से टर्की मौजूद है। कोई 70 साल वाले को कहते हैं लुकिंग सो क्यूट, बिल्कुल, कोई बच्चियों के पीछे लगा है, कोई पता नहीं जवानों के पीछे लगा है। लेकिन मैंने पाकिस्तानियों तुम लोगों को हो का क्या गया? लेकिन देखिए ना, मैंने भी तो ये कहा था जब इसकी वीडियो देखा था कि इसकी माँ ज्यादा इससे अच्छी लग रही है। तुमने तो कहा था ये उसकी बड़ी बहन है, बहन इसकी माँ है ही नहीं, मुझे भी लग क्योंकि ये मेकअप जो है ना, ये जो कूचियां शूचियां मुंह पे लगा लेते हैं। कूची की बात नहीं है, मुझे तो बहन ही लगती है, क्योंकि इनकी हर बात ही झूठ है तकरीबन, ना इनके भाई अपना लगता है ना बहन, और पसीना हमारे निकलवा दिए। अच्छा, अब हम बताते हैं दोस्तों आपको कि एक जो है ना प्रेडिक्शन करने वाले बड़े मशहूर बंदे हैं, जैसे हम पामिस्ट कहते हैं। देखिए उसने क्या कहा है, सुने।
थे साकिब चद्दड़ के साथ उनके, तो क्या उनके सितारे कहते हैं? आप मुझसे ना ही खिलवाएं तो अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि ये शादी चल सके। आई एम सॉरी टू से। अच्छा। हाँ, ये जो इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में स्टार्स की में इनकी शादी हुई है, हाँ। ये बड़ी मुझसे ना ही खिलवाएं तो अच्छा है, प्रेडिक्शन है भाई, मुझे नहीं लगता कि ये शादी चल सके। आई एम सॉरी टू से। अच्छा। ना दोस्तों कि वो कह रहे हैं कि ये शादी मुश्किल है जो चल सके, ठीक है। लेकिन इस पामिद भाई से मैं एक बात और पूछता हूँ, कभी हम सब पाकिस्तानियों के सितारे भी इकट्ठे ही निकाल ले कि हम सब का क्या बनेगा। बिल्कुल, ये देखिए कैसे यहाँ पे ना ये उसको तस्वीरें दिखा रही है अपने खामिद को, ये जो उसने नया खामिद लिया हुआ है, और खड़ी दिखा रही है तस्वीरें, और उसका मुंह अच्छा एडिट की हुई है अच्छी तरह। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत दिखा रही है, और तस्वीरें दिखा के ना ऐसे। और अच्छा, हमें शर्म आ गई है इनकी वीडियोस अच्छा, देख के कि चुमनियां चाटियां कोई जरूरत से ज्यादा ये कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है मोमिना को। हमजा ये किया जाहिलों वाला तरीका है। मोमिना इकबाल मेरा हक है। हमारा भी हक है मेरे भाई, जिसके पैसे उनका भी बड़ा हक बनता है। हाय हाय, जिसके इतने पैसे देने, ये देखिए हाय बेचारे का, हाय 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 कैसे जा रहा है बेचारा। चिद्दड़ कितना शरीफ है, और वो देखे क्या लग रहा है, 2 रुपए का वो आदमी, ये जो, और ये बेचारा चिद्दड़ कितना, चिद्दड़ की क्या पर्सन। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मोमिना केस में एक बात बताऊं। मोमिना ने बकौल साकिब चिद्दड़ भाई की जो बीवी है ना, उसको बाकायदा कहा, बल्कि साकिब की बीवी ने जब इनसे बहुत बातें शुरू कर दी, ये जो कह रहे दोनों दोस्त थी, दोस्त नहीं थी, मफादात का जंग था, बिल्कुल पीछे एक इबरत छुपी थी, और वो एक मकसद था। बिल्कुल। मोमिना के बीवी ने कहा, साकिब चिद्दड़ की बीवी ने कहा मोमिना इकबाल को कि जितने पैसे लूट चुके हो ये पैसे ले लो, अच्छा, और हमारी जिंदगी से निकल जाओ। मोमिना जी ने जो बकौल इनकी बड़ी, यानी कि गरीब इस वक्त, यानी कि बड़ी मजलूम औरत है, उन्होंने उसकी बीवी को क्या कहा, बल्कि बीवियों को क्या कहा, उनको कहा कि तुम दोनों तलाके ले लो। अच्छा। अब इस सरमाए पे मेरा हक है, और अगर तुम लोग इनको छोड़ दिए तो मैं इनसे शादी करूंगा। अच्छा। यानी कि देखो इतनी मक्कारी के सामने से कांटे भी हटाना चाहती थी, और सारी दौलत। तो मोमिना जी इस मुल्क में बड़े गरीब और खूबसूरत लोग फिरते हैं। अच्छा जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत है। नहीं सुनी, वो तो खैर वो नबीहा वाली बात हो जाएगी, वो नबीहा वाली बात हो जाएगी कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। मैं तो इतनी खूबसूरत थी ना। सुने मेरी बात, इस मुल्क में बड़े एजुकेटेड लोग, बड़े हसीन हैंडसम जवान लोग, जिनकी बीवियां भी नहीं है। मोमिना इकबाल को उनसे प्यार क्यों नहीं हुआ? हुआ तो अरबपति से हुआ, जो कम से कम इसको वो दे लैंड, और जो पहले इसकी शादी हुई, फॉर्च्यूनर दें, और वो डिफेंस में 2-3 कनाल का घर इनके नाम 16 करोड़ का वही घर जिसका उसने झूठी बात की। कनालों के घर डिफेंस 6 में, बिल्कुल 6 में। तो वो भी मुर्गा कोई आम मुर्गा नहीं था। लेकिन उसने एक शर्त बहुत अच्छी रख दी थी कि शो बिजनेस नहीं करना, घर में बीबी तूने बैठना है। तो उसने कहाँ बैठना था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मोमिना का वो शौहर, ये जो मीडिया कुरेद के सवाल निकाले, वो कहाँ गया? ये देखे ना, ये आदमियों में बैठने की आती है, ये भी यहाँ पे वीडियो लगा रही हूँ, रंग बिरंगे आदमियों के साथ, लड़कों के साथ फिरने की आती है मोमिना साहब और उसकी बहन। अच्छा, ये क्या और हमें ज्यादातर लोग समझते हैं कि हम साकिब चिद्दड़ की तरफ से बोल रहे हैं। भाई हमारा न मामू का बेटा है, न ताए का बेटा है। जो हमें भी छोड़े हैं, लोहा पाड़ भी मैदान में आ गए हैं। देखें लोहा पाड़ साहब क्या कह रहे हैं। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद हकीम हाजिर। बहुत रोका खुद को कि मैं साकिब चिद्दड़ साहब वाले मामले कर भी नहीं सकता मेरे भाई, लेकिन आज जरूरी हो गया है बात करना, क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छा मशवरा है तो ये सदका जारिया है, आप मशवरा दे दिया करें। मेरी आज की वीडियो मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे लीडर और मेरे हीरो साकिब चिद्दड़ साहब के लिए है। साकिब साहब, मैं आपको जानता हूँ। पहले तो इसने हीरो का, अब आगे पैगाम में सुनाते क्या दे रहे हैं। अपना हीरो का तारीफ की है कि साकिब चिद्दड़ एक अच्छा बंदा है, लेकिन अब लोहा पाड़ साहब भी इनको जो ना लोहा पाड़ किस्म का जो ना मशवरा देना चाहते हैं, क्योंकि साकिब चिद्दड़ तो इन्होंने क्या, मैंने उनको देख के टाई पहननी शुरू की, कोट पहनना शुरू किया, लाल रंग की टाई भी लगानी शुरू की लोहा पाड़ ने। तो लोहा पाड़ ने इनको मशवरा दिया है। क्या मशवरा दिया ये देखें। पड़ गए हैं। कम टू द पॉइंट, आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं, नामवर शख्सियत हैं, आप मेहरबानी करें। आपने कौन सी जंग अपने गले में डाली हुई है? आप कंप्रोमाइज की तरफ जाएं, आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए, लचक लेकर आए। आप जब तक अड़े रहेंगे मुकदमात में, अदालतों में, आपके मुखालिफिन
कभी नहीं चाहते कि आप मुकदमा से बाहर निकलें या आप अपने हल्के के काम करें ये इन्होंने या आप चित्तल किसी साहब को दोस्तों मशवरा के दिया काम कि में। आप छोड़ दें ये घटिया काम, क्योंकि इनके मुखालिफ, क्योंकि ये तरक्की कर रहे हैं और वो तरक्की देखी नहीं जा रही दुश्मनों लेकिन से। यहाँ पे हकीम ठीक है? साहब की एक बात को काटता जरूर हूँ। हकीम साहब जरा थोड़ा कुछ का लिया करो, दिमाग पे जरा थोड़ा माजून इस्तेमाल करो। तू हमारा भाई है, हमारी तेरे साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तू साकिब चिद्दड़ भाई को कह रहे है कि तुमने छोड़ दिया इस काम को, सुलह कर ले, राजीनामे की तरफ आए। भाई मेरे भाई, उनके करोड़ों रुपए लगे हैं। यहाँ तो लोग 30 रुपए में बंदे को गोली मार देते हैं, ये करोड़ों रुपए की बात है। करोड़ों कितने होते हैं? लेकिन अब करोड़ों की बात भी नहीं है, अब इज्जत की बात है। सुनो मेरी बात, बस। करोड़ों की बात मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप किसी को शादी के नाम पे धोखा देते हो तो धोखेबाज और को लोग उनसे छोड़ करोड़ों हथियाते हो। देखिए यहाँ तो जो जिन्होंने करोड़ नहीं हथियाए उनके साथ क्या करते हैं लोग, बिल्कुल, उन्हें तो जीने के काबिल छोड़ते हैं, तो इसलिए कुछ भी नहीं हाँ, बेचारे ने। तो मैं तो इस केस में ये कहता हूं कि भाई साकिब भाई, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंचे, पैसे आपने दिए हैं, पैसे आपने लेने हैं, छोड़ना नहीं है बगैर पैसों क्योंकि के। इसलिए कि धोखेबाज के दोस्तों कोई माफी नहीं। क्योंकि अगर ये छोड़ देगा, कल को कोई औरत आ जाएगी, कोई और लड़की आ जाएगी, कोई अमीर को फंसाएगी, देखिए ये पैसे उड़ाएंगे। देखिए ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि कोई औरत महज इसलिए आदमी से पैसे खाती रहे कि वो उसका हुस्न उसको बहुत पसंद है आदमी को। ये सरासर धोखा है। ये मर्द के साथ भी हरासमेंट है, बल्कि औरतें ज्यादा हरासमेंट कर रही हैं इस पाकिस्तान में मर्दों के साथ। मूड खराब कर। और मैंने तो हमेशा कहा है कि 99% औरतें हैं ना गलत हैं पाकिस्तान की, 1% जो ठीक है, बस वो घरों में उनका कोई पता नहीं क्या है बेचारियों का। लेकिन वो ये जो इस तरह की औरतें होती है ना, जैसी ये औरत है, इसको तो बिल्कुल ऐसी औरतों को ना मेरी किताब में नहीं बनता। ये जो रोज आप केस देख रहे हैं कि कोई औरत नहीं कर दी, वो देखिए जो भी नई शादी हुई है अपने शौहर को उसने फांसी पे चाड़ दिया, 3 बच्चों के कराची में जो है, ठीक है, पुलिस में थी वो लड़की। ठीक है, हाँ। तो आप मुझे बताएं ये औरतें कितनी खोखार हो चुकी हैं, अपने बच्चे खा जाते हैं। और केस सुन के मैंने तुझे क्या कहा, डायने बन गई कि उस केस में मैंने ये बात कह दी कि जो बंदा अल्लाह माफी दी खुदकुशी करे, अपने आप को फांसी लगाए कमरे में अकेले और मुंह में अपना यानी कि जुराबे को छेड़ दे। और इतना अच्छा लड़का, इतना बच्चा भी इस केस में समझता है, इतना माँ बाप का प्यारा था, इतना खूबसूरत था, ऐसे बिल्कुल छोटा अच्छा था लड़का। और खुद डैन जैसी शक्ल थी मेकअप करके भी। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, हमें मैं मर जाऊंगी साकिब चद्दर के बगैर, मुझे प्लीज मिलवा दो उससे। चुप हो जाओ मोमिना इकबाल, ये क्या बकवास है? वैसे एक बात तो है, असली बात तो ये है, दिल में लेकिन कम से कम ये वीडियोस जो है ना, ये AI जनरेट है। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, AI जनरेट तो है, लेकिन दिल में यही खलबली के हाँ, चाहते हैं, काश ये तलाक दे देता। लोग दिलों की बात को AI में लेके आ जाते हैं, लेकिन जो रमशा जी कह रही है ना कि मेरे डांस की जो वीडियो AI जनरेट किए गए, ये तो बकवास वो है। असली है, और वो नहीं, वो उसकी इस आवाज में तो बच्चा भी समझता है। और भी इसने बहुत कुछ कहा हुआ है बिल्कुल। कि जो वो AI से बना हुआ है, बहुत कुछ कहा हुआ है इसने, है। अच्छा, हाँ जी, ये देखें यहाँ ये वीडियो भी लगाई है मैंने। अब ये भी साकिब चद्दर आगे आ जाते हैं इन दोनों को छोड़कर। और इसका जो पीले सूट में खड़ा है ना इसका शौहर एक जगह, वो भी मैं दिखाऊंगी दोस्तों आपको। आप देख के हैरान हो जाएंगे। पीला सूट, लगता है सरसों के गांव में ना वो काला सरसों के खेत में होता है, सरसों के खेत में ना जो क्या होता है काला, वो जो बड़ा भैंस का शौहर होता है, क्या होता है, सांड। अब लोग हमारे वीडियो देखेंगे, काफी पठान भाई भी देखेंगे, कह रहे कि भैंस का शौहर कौन होता है? सांड होता है। भैंस का शौहर सांड जो है अच्छा, उस वो पीले सूट के साथ जूते भी पीले थे और पाँव भी काले, मैचिंग की सूरत में ना, ऐसे लग रहा था पूरा सरसों का खेत उठा के लिया। अच्छा, यहाँ पे देखें इनकी क्या कह रही दूसरी है। बात, मेरे ऑस्ट्रेलिया के जो मामलात है, मेरी नौकरी और मेरा वहाँ केस चल रहा है, उसको ला के यहाँ पब्लिक में रखा गया है और जो एप्लीकेशन दी गई है ये कहा गया कि दूसरी बात मेरा ऑस्ट्रेलिया का केस उसको ला के रखा गया। अच्छा, बेचारा सुनो मेरी बात सुनो, बेचारा सच भी ना बोले भाई, वहाँ पे तुम्हें पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां दिलवाई। आप ये देखें ना इसकी और वो जो हारिस खोकर एक जैसी नहीं आवाज, हाँ जी, रमशा की हारिस खोकर, बिल्कुल नबिया के शौहर एक जैसी नहीं आवाज। मैं तो कह रहे रमशा का अगर डॉक्टर ने किया कि अल्लाह माफी दे, मेरी तौबा, तलाक की अफवाहें बड़े मशहूर हो गई है, तो हारिस कोकर और ये रिमशा का फिर निकाह पढ़वा दिया जाए नेकी के काम में। और पूछ चलो लो भाई लोगों, लिखो कमेंट्स में कि उसकी जोड़ी और इसकी जोड़ी दोनों के बेहतर रही। क्योंकि इसलिए कि डॉक्टर नबिया पढ़ी लिखी, उसकी गुफ्तगू पढ़े लिखो वैसी है। देखे बाकी बातों को छोड़े, उसका अंदाज अच्छा है। ये पढ़ी लिखी कह रहे हैं ना कि पढ़ी लिखी वकील, लेकिन बिल्कुल हारिस खोकर है।
हम आज ऑस्ट्रेलिया से बुलाया, वो कुछ बोलता है आधा ऑस्ट्रेलिया कार में औरत होती है, तो बात जब निकलती है ना बंदा बन जाता है। अच्छा सुनो मेरी बात, कल मुझे एक बंदे ने कहा कि तुम लोग इतना तेज क्यों बोलते। मैंने उसे कहा मेरे भाई शायद आप पाकिस्तान में नहीं रहते। उसने कहा क्या? मैंने कहा गर्मियां हैं, हर घर में एसी नहीं होता, पेडिस्टल फैन चलते हैं। जब पेडिस्टल फैन और कूलर चलते हैं ना, तो मोबाइलों के स्पीकर कोई 10 इंच के बूफर नहीं है कि जिससे आवाज निकल के लोग हमारी आवाज सुने। और जाहिर बात है हम यहाँ बैठ के कोई नाच गाने तो हो नहीं रहा, हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। जब हमारी आवाज ही आप तक नहीं पहुंचेगी तो हमारे चेहरे देख के तुम लोग क्या। और ये जो हमारे गुस्सा है ना, बिजली गई हुई हम उस पे बना रहे हैं, किस पे उसके ऊपर क्या लगा हुआ है हमारा यूपीएस। तो हमें पता है कि ये हमें गुस्सा कितना है इस वक्त। ऐसे अच्छा बजट में एक और भी सवाल आया, वजीर खजाना से एक सहाफी ने सवाल किया कि अब अल्लाह ने बहुत सी नेमत ही दी है, एक नेमत अल्लाह ने सूरज भी दिए, तुम लोग वो सूरज पे भी टैक्स लगाना चाहते हो, यानी कि सोलर पे। तो बात ये मुफ्ती मुकाएं कि इन सारी चीजों से ना हटाने के लिए हमें ये लगता है कि पीएमएलएन ने ना ये ड्रामा रचाया है, साकिब चिद्दर साहब शरीफ आदमी को फंसा लिया। अच्छा साकिब भाई के पीछे कहीं नून लीग का हाथ ना हो। वही ना, देखो ना वो आया आजाद उम्मीदवार, पुराना इंतकाम, वो आया आजाद उम्मीदवार में चला गया, पीटीआई का नहीं उसमें आ गया, वो जीते आजाद। हाँ ठीक है, इमरान खान के सपोर्टर के नाम पे उन्होंने वोट जीते आजाद। फिर आपको पता है कि अकलमंद सियासतदान वो है जो गवर्नमेंट के साथ मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब आप अपोजिशन में बैठ जाते हैं तो यहाँ तो गवर्नमेंट में बैठ के लोगों के काम नहीं हो रहे, तो फिर अपोजिशन में बैठ के तुम्हारे क्या काम होंगे। तो उन्होंने ज़हन लड़ा के अच्छा काम किया है, ये सियासत की राजनीति में अच्छी बात है। नहीं लेकिन वो एक तीर से ना 2-3 शिकार कर रहे हैं हुकूमत वाले। एक तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसा ना हो साकिब भाई अपने पार्टी के पीछे भी जरा देखो। कहीं आपको पता है हमारे नवाज शरीफ साहब ने अक्सर ये कहते थे ये हमारी टांगे खींची जा रही है, तो अक्सर ये भी होता है। कहीं ना कहीं लोहा पार्ट नहीं सही वैसे मशवरा दिया है हाँ। साकिब चिद्दर साहब को भी कि तुम्हारे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी बहुत ज्यादा तुम्हारे जेलस हैं लोग, हासद। और हाँ ये बात मुमकिन हद तक ठीक है कि इनका फेयर होगा, बिल्कुल इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं, क्योंकि ऐसी औरतें वो तो सच इस तरह के सीधे साधे और अमीर आदमी को ना ऐसे दबोच लेती हैं जैसे चूजे को मुर्गी चूजे को ना बिल्ली दबोच लेती है। यानी कि गर्मी से तुम्हारे जो ना मुहावरे भी उल्टे होने लगे। चूजे को तो ऐसा ना हो कि हमारे अवाम सुन के उल्टे हो जाए सारे। साहब की वीडियो में देखें बिल्कुल चूजा लग रहे हैं, और ये मोटी इतनी भैंस मोटी बिल्लियां नहीं होती जंगली जो ऐसे चूजा हड़प कर जाती हैं। दोस्तों ये वही बिल्ली, आप मुझे जरूर बताइएगा। हम तेज बोलते हैं और लोगों का मतलब ये है कि हम इन पे गुस्सा बढ़ा है और हमें मोमिना इकबाल के पीछे लगाया गया है। और साकिब भाई तुम लोगों ने ना सुनो, मैं एक बात बोलता हूँ, इनको एक बात बोलता हूँ, साकिब भाई के पास जितने पैसे थे ना अल्लाह उनको और भी दे दे। उन्होंने जितने उड़ाने थे वो मोमिना इकबाल को उड़ा चुका है, अब हमारे को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो लिहाजा हमारी हमदर्दी इसलिए है कि वो डिसेंट है, बोलते कम है, और मीडिया पे आके हर किसी की तरह ये नहीं भाई मैं बेकसूर हूँ, मुझे यरगमाल बनाया गया और मेरे नाम मेरे स्टेटस को इस्तेमाल करे, यानी कि चंगल पूना उन्होंने नहीं किया। उसने ये बता दिया कि मर्द क्या होता है। हाँ जी, मर्द वो खामोश रहा और उन्होंने अपना केस किया, अमानत में खयानत रिमशा पे केस किया। मोमिना इकबाल का तो लोग भूल ही जाए केस, वो तो फिल्म ही खत्म हो गई है। अब सारी लड़ाई जो है ना रिमशा इकबाल और साकिब चिद्दर के दरमियान। और इन दोनों औरतों को तो मेरा ये मशवरा है कि नाज थिएटर को जल्दी ज्वाइन कर लें। हाँ जी, तो दोस्तों वीडियो पे बड़े नोट छापेंगे, कमेंट्स देना आपका हक बनता है। जरूरी नहीं है कि आप लोग हमारे से इत्तेफाक करें, हाँ जी, तो हमारे हक में कमेंट्स करें। आप लोगों का जो दिल में आए, जो आप लोगों को अच्छा लगे, जो आप लोगों को हक सच लगे, उन पे जरूर अपनी राय दिया करें, क्योंकि उसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को। टाइम बहुत ये तो इतना बोल दिया इन लोगों को, जिनको तो खुद जुबानी पता, किसी को तो नहीं सुनते हुए।